56 इंच का ये सीना कहते हैं। 56 इंच का सीना किसी इंसान का हो सकता है, जानवर का होता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पहले बता दूं, ये छात्र है। देश की आजादी में भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। छात्र, एक एक छात्र अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। कलम छीन कर हाथों से सलाखें थमाते हो, आखिर तुम किस बात का बदला इस कौम से चुकाते हो? जो लोग हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए उपोषण पे बैठे हुए थे, आज सुबह उनके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई। सोचो किस तरह की प्लानिंग की गई। रातों रात दिल्ली के पुराने कमिश्नर सतीश गोलचे का ट्रांसफर करके कल एक नए कमिश्नर को लाया जाता है। उनका नाम है अनुराग कुमार। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो गूगल कर लेना। उसके बाद सुबह 6 बजे दिल्ली जंतर मंतर पे जाके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जूता से मारेंगे, जूता से, चप्पल से मारेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। कि अगर सरकार को सोनम वांगचुक की चिंता थी और उनकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने उनको सवेरे 7 बजे उठाकर सफेद चादर में लपेटकर लाश की तरह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो ये चिंता 20 दिन तक क्यों नहीं थी? गद्दी पर बैठे कायरों ने लोकतंत्र का जनाजा सरेआम निकाल दिया। जो लोग हक मांग रहा था उसको उठाकर अस्पताल में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है 18 जुलाई टीचर की सुबह सवेरे जब दिल्ली सो रही थी उस टाइम दिल्ली पुलिस अचानक आती है काफी तादाद में, और सोनम वांगचुक सर जो तकरीबन 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, बच्चों के लिए, हक के लिए वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार से ये मुतालबा कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि आखिर बार बार बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी क्यों की जा रही है, क्यों उनके पेपर लीक किए जा रहे हैं, क्यों बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने मोदी सरकार से ये अपील की कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की ये मांग मोदी सरकार से सोनम वांगचुक सर कर रहे थे और 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन अचानक सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक सर के टेंट में घुस जाती है और वहां से उनको सफेद कपड़े में लपेटकर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में ले जाया जाता है। अब इसी को लेकर भारत की जनता भड़क चुकी है मोदी सरकार पर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की सच्चाई, मोदी सरकार की पोल अब जनता के सामने आ चुकी है। जनता भाजपा सरकार को समझ चुकी है कि भाजपा सरकार अब क्या करना चाहती है। तो दोस्तों, किराना से सांसद इकरा हसन का भी इसी को लेकर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इसी तरह से दोस्तों, भारत की जनता किस तरह से मोदी सरकार को काहिर कह रही है, किस तरह से कह रही है कि ये सोनम वांगचुक सर से डर गई थी, इनकी नींदें हराम हो चुकी थी। और 20 तारीख को बड़े पैमाने पर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट रखा गया था सरकार के खिलाफ, तो उसी के डर की वजह से सरकार ने पहले ही ये सोनम वांगचुक सर को उठा लिया है। इसी तरह से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का भी एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है जो आप सभी के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को सारी वीडियो इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मानी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश, दुनिया देख रही है। और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की तकदीर को पलटने का काम है। दिल्ली पुलिस ने आज जो काम किया वो अपराधी कर सकता है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अपराध हुआ है। इस दिल्ली पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, दिल्ली पुलिस से प्रेशर में काम लिया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ ये काम हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा अगर दोष देने की जरूरत है तो वो गृह मंत्री को देने की जरूरत है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। गृह मंत्री के अंडर में यहाँ की पुलिस है,
वो जो आदेश देता है और ये मौखिक आदेश के आधार पर ये लोग काम करते हैं। बहाना बनाया इन्होंने हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट है। हाई कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, वो अगर अपनी ड्यूटी समझे तो तुरंत उनको संज्ञान में लेना चाहिए था कि पुलिस वाले ने कैसे प्रेस के सामने कह दिया कि हमने हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है। ये पालना नहीं की, उसको मोहरा बनाया है, हाई कोर्ट के आदेश के कागज के बहाने से अपराध किया है। 56 इंच का ये सीना कहते हैं, 56 इंच का सीना किसी इंसान का हो सकता है, जानवर का होता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पहले बता दूं, ये छात्र है। देश की आजादी में भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। छात्र, एक एक छात्र अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। ये जो चंदा चोरी मंदिर के अंदर हुई है, जो इतने करोड़ों की चोरी हुई है, किसके लिए चोरी हुई है? आप बताइए। वो ड्राइवर आदमी आज 50 करोड़ का मालिक बना बैठा हुआ है। किसके लिए चोरी हो रही है? ये सरकार किसके लिए चोरी कर रही है? ये चोरों की सरकार है, डकैतों की सरकार है। मैं फिर से कहूंगी, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने में और अपने दोस्तों के जेबें को भरने में लगे रहते हैं। 20 जुलाई को क्या करने जा रही है? 20 जुलाई को हम सदन का घेराव करेंगे और हम शांतिपूर्वक वहाँ पे, मांग है हमारी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। अभी तक तो दिए नहीं, कम से कम संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। जहाँ तक उम्मीद है कि लगातार कुछ न कुछ विपक्ष आकर के अपना साथ दे ही रहा है। मैंने कई लोग को जंतर मंतर पे भी आते हुए देखा है और मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग आइए और मिल करके हमारा साथ दीजिए। हम छात्र हैं। भाजपा कह रही मजबूत सरकार है, इस्तीफा नहीं होता है सरकार में। कैसी मजबूत सरकार चल रही है वो सबको पता है। ये चंदा चोरों की सरकार है, पेपर लीक की सरकार चल रही है। ये कोई मजबूत नहीं है, ये लीक सरकार है। इनको डायपर पहनने की जरूरत है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, हमारा अनशन ऐसे ही चालू रहेगा। अभी तो हम सदन का घेराव कर रहे हैं और मैं सोनम वांगचुक सर से बोलना चाहूंगी कि हम छात्र हैं जो कटने, मरने, लड़ने तक के लिए तैयार हैं। मुबारक हो, बीजेपी ने इतना बड़ा काम कर दिया जो इतिहास में लिखा जाएगा। देश के गद्दार सोनम वांगचुक को बीच प्रोटेस्ट से पुलिस ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने 50,000 सोल्जर्स के लिए बिना फॉसिल फ्यूल के हीटेड टेंट बना दिए, क्योंकि बॉर्डर पर सोल्जर्स को ठंड न लगे, इसलिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया। एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम खत्म कर दी, इसलिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया। मिट्टी और सनलाइट से घर बना दिए ताकि ठंडी जगहों पर घर अंदर से ठंडा रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया। उन्होंने सैकड़ों से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल वो बना दिए जहां उन्हें लूजर फील कराया ना जाए। भले ये कोई अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो इस देश की सरकार की है। हर 6 महीने में पेपर लीक, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद, पेट्रोल में मिलावट, देश के मंदिरों में चोरी, गिरता हुआ रुपया, गिरते हुए पुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, देश के मीडिया को खरीद लिया, गाय माता को बेचना, किसान आंदोलन में हजारों किसान मार देना, नोटबंदी, जीएसटी, रेपिस्टों को बेल। मोदी जी, हमें इस कॉकरेज जनता पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब है तो द ग्रेट। कलम छीन कर हाथों से सलाखें थमाते हो, आखिर तुम किस बात का बदला इस कौम से चुकाते हो? जो लोग हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए उपोषण पे बैठे हुए थे, आज सुबह उनके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई। सोचो किस तरह की प्लानिंग की गई। रातों रात दिल्ली के पुराने कमिश्नर सतीश गोलचे का ट्रांसफर करके कल एक नए कमिश्नर को लाया जाता है। उनका नाम है अनुराग कुमार। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो गूगल कर लेना। उसके बाद सुबह 6 बजे दिल्ली जंतर मंतर पे जाके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है। सोनम वांगचुक को गालियां देकर चारों तरफ सफेद चादर लपेटकर उनको एक डेड बॉडी की तरह उठाकर ले जाते हैं। चलो, इस चीज से कई लोगों की आंखें तो अब खुल जाएंगी कि ये जो सरकार है सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं बल्कि ये हर कम्युनिटी की दुश्मन है। ये हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर को खराब करने वाली सरकार है। तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये हिंदू मुसलमान की अनभक्ति छोड़ के थोड़ा सा देश के लिए सोच लो। दोस्तों, देखा आप लोगों ने ये सरकार की तानाशाही किस तरह से प्रोटेस्ट को रोक दिया गया, जबकि सोनम वांगचुक सर बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे और बच्चों के लिए ही वो 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, ताकि बच्चों को इंसाफ मिले, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो पता चलता है कि ये तो पेपर पहले से ही लीक हो चुका है।
तो बच्चों का इसमें कितना लॉस होता है। 4 साल भर रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर के दिन ही ये पेपर लीक हो जाता है। इस तरह से जो है बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सोनम वांगचुक सर दिल्ली के जंतर मंतर में तकरीबन 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने जो सोनम वांगचुक सर के साथ गलत हरकत की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आपके इस बारे में क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।